हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जर्नल स्टडीज़ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल ऑन 12 अप्रैल 2021। देखिए, जैसा कि अभी कोरोना पेंडेमिक है, इसलिए एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी तक सिर्फ 5 डेज एग्ज़ाम हुआ है, राइट, जिसमें हम 12 अप्रैल को जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। आप भी स्टूडेंट्स आंसर्स देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट, क्या आंसर्स आपके रहेंगे और क्या मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। नाउ यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है स्टूडेंट्स। वो क्या है, पहले वो चेंज समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपके डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपका डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। हम आपके सारे डाउट्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने हमें अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है, प्लीज़ वंस विजिट smartlybyssb.com, और यू कैन फॉलो ऑन टेलीग्राम, फेसबुक, गूगल प्ले स्टोर। आप जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मोर अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन करें। लिंक टेलीग्राम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी रेडी हो जाइए। साथ साथ आज के सेशन को, ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। पहले 12 अप्रैल को ये पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था। हम तीनों शिफ्ट की बात यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वो ही मंजिल को पहुंचते हैं, या वही मंजिल तक पहुंचते हैं। ये आपका आज का थॉट है। बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही कम शब्दों में लिखा है, बट लिखा बहुत कुछ है, राइट। आप इसका मतलब समझिएगा। बस आपको अपने आप में ये विश्वास रखना है कि यू कैन डू इट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड टर्बोकुलोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका? ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 24 मार्च। आप लिख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो, वरना मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चंस की बात करूँगा। 60+ क्वेश्चंस आई गेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। हम सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट इस डे का थीम। देखिए, आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। आप बस लिखते जाइएगा। इसका जो थीम था या थीम है वो है, आप लिख लो, द क्लॉक इज टिकिंग। मैं लिख देता हूँ आपको, द क्लॉक इज टिकिंग, राइट। आप लिख लीजिए। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? बताओ, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? क्या आंसर रहेगा आपका? अगर आपको पता है बच्चों तो आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहें। फर्स्ट सत्याग्रही थे हमारे आचार्य विनोबा भावे, राइट। मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, फर्स्ट सत्याग्रही स्टूडेंट्स कौन थे? हमारे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल थ्योरी। कॉल थ्योरी क्या है? ये है थियोडोर स्वान और मथायस जैकब स्लेडेन। मैं आपको लिख देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। ये है आपका, जैसे मैंने बताया थियोडोर, ये मैंने बताया आपको स्वान, एंड
फिर मैंने बताया आपको मथायस, राइट, MATTHIAS, मथायस, जैकब, JAKOB, राइट। लास्ट मैंने बताया था आपको स्लेडेन, आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, SCHLEIDEN, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज ग्रीनलैंड सिचुएटेड, ग्रीनलैंड कहाँ पर है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पर है। तो ग्रीनलैंड हमारा सिचुएटेड है बिटवीन द आर्कटिक ओशियन एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, राइट। याद रखिएगा बिटवीन कहाँ पर है, दो के बीच में है, आर्कटिक ओशियन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो वो है आपका सेरचीप, मैं आपको लिख देता हूं, SERCHHIP, राइट। अब ये कहाँ है, ये मिजोरम में है, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मिजोरम में है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वो लिटरेसी रेट आपका 97.91% है ना। एग्जाम में सिर्फ आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया था, बट जब भी उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वहाँ पर लिटरेसी रेट है। होप ये 5 क्वेश्चंस जो हमने बात की है डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट अगेन 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, क्या लगता है आपको। अपने आंसर्स, हाँ कई स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, जो भी अभी स्टूडेंट एक्टिव नहीं है प्लीज बी एक्टिव, आप लोगों के लिए ही बेटर है। आंसर है मिस्टर उमेश सिन्हा, मिस्टर उमेश सिन्हा, राइट। दिस इज देयर फाइनल आंसर। अदर 2 भी हैं, सुदीप जैन एंड चंद्रभूषण कुमार, है ना, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उमेश सिन्हा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु रॉट पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड एक बुक का नाम है, वो किसने लिखी है ना। ये 7th क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप याद रखिएगा कि आप भी, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस हमें 8302652116 पर, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप भेजते रहिए, हम यहाँ पर सारी बातें करेंगे। तो ये पाथवे टू गॉड जो लिखी गई है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, राइट। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है ये बुक, पाथवे टू गॉड। नेक्स्ट, इन विच सॉइल कैसियो नट्स ग्रो, कौन सी मिट्टी के अंदर होता है, जिसका नाम है सैंडी लॉम्स। क्या नाम है बच्चों, सैंडी लोम। याद रखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर होप सो आपको नहीं पता होगा, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपका जनरल नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा। हम सारे शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर 12 अप्रैल की। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स, उनको बता दूं हम 12 अप्रैल SSC CHSL में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे GS के, उनकी सारी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। Which Indian batsman has played the highest number of the test matches? Which Indian batsman has played the highest number of test matches? आप सबको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी बता देता हूँ, सचिन तेंदुलकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क इज लोकेटेड इन, बताइएगा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर लोकेटेड है, बताइएगा। आंसर रहेगा आपका ओमकारेश्वर डैम और नर्मदा रिवर, राइट। ओमकारेश्वर डैम है
कहाँ पर है? ये नर्मदा रिवर पर है। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ पर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पर है? आपका एमपी में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के चीफ जस्टिस कौन हैं? अभी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, है ना, ग्रुप्स के थ्रू भी बताया था कि कई सारे जस्टिस, चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हुए हैं। सारी अपडेट मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू दी है, अगर आपको याद है तो। द नेम इज जस्टिस हिमा कोहली, राइट बच्चों? कई सारे स्टूडेंट्स राइट हैं, ग्रेट। वेयर इज गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम कहां पर है? ये भी बताइएगा आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम से। अगर आपने एग्जाम दिया तो डेफिनेटली आपको ये ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। गांधी सागर डैम ये है चंबल रिवर पर, राइट, ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर कहाँ पर है? नीमच। नीमच कहाँ पर है बच्चों? एमपी अगेन, है ना। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया था कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क वो भी एमपी में है, और गांधी सागर डैम भी आपका एमपी में है, राइट। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो आपका आंसर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। केमिकल नेम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, है ना, लेकिन देखो कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप ये चीज़ याद रखिएगा, तो आपको हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन सा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, ये कितनी कंट्रीज़ हैं, है ना। तो टोटल 105 कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिएगा। और इंडिया का पोजीशन 105 में से 94th है ना। 94 जो है वो पोजीशन है अमंग 105 कंट्रीज़, तो इंडिया की रैंक 94th है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था बच्चों? द आंसर इज समुद्रगुप्त। आंसर क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट आगे फिर से 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, आपसे पूछा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए, आपने जीएस पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। याद करना इसको बहुत ईजी है, वो हुआ था आपका 19 अप्रैल 1917, 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में, है ना। कहाँ पर हुआ था ये? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट इज सिचुएटेड इन यमुना नगर, राइट। यमुना बहुत ही न्यूज़ में रहती है बच्चों, आप कभी ना कभी सुन लेते हैं यमुना नगर के बारे में, है ना। उस नगर के बारे में जो यमुना पर है वो है आपका कौन सा? दिल्ली। ग्रेट, कई लोगों ने इसका आंसर जरूर से दिया है। देखिए बच्चों फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ पटाटो। देखिए हम खाते बहुत हैं आलू, है ना, बट हमें अगर उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लोग सोचते हैं अरे ये तो रेगुलर वेज की चीज़ है, बट हमें पर नहीं पता। तो हो सकता है कई लोगों को पता होगा, मैं उनके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अगर आप आंसर मुझे बताएंगे, इसका जो है साइंटिफिक जो नेम है वो है सोलनम ट्यूबरसन, राइट। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, सोलनम
राइट, ट्यूबरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वही जो उमेश सिन्हा जी हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बताइएगा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द नेम इज दादा भाई नारोजी, है ना। दादा भाई नारोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 5 क्वेश्चंस की। फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन है? द आंसर इज गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता ही है, नो डाउट। नहीं पता तो प्लीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इतना सारा पेंडेमिक चल रहा है तो बच्चा बच्चा जानने लग गया, है ना, आपको भी पता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। द आंसर इज सना मारिन। कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? फिनलैंड के, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ब्लू बिट्रियल? व्हाट इज ब्लू बिट्रियल? देखिए ये क्वेश्चंस बेसिकली साइंस से उठा है ना। तो ब्लू बिट्रियल क्या होता है? आपका होता है CuSO4। CuSO4 का नाम होता है कॉपर सल्फेट। आपको याद होगा जब आप 10th में आपने अगर साइंस पढ़ा है तो वहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, करंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वर्तमान एग्रीकल्चर मिनिस्टर, द नेम इज मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। लिख लो बच्चों, बहुत काम आएंगे। जितने भी जीए में पढ़ा रहा हूँ ना, हो सकता है आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर मैं आपको 60+ क्वेश्चंस कवर करूँगा, और आई एम नॉट सेइंग कि आपसे पूरे 60 पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए ना तो आपको आज का सेशन देखने का जो वैल्यू है ना वो पूरा हो गया, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द सरयू रिवर? बताइएगा सरयू रिवर पर कौन सा सिटी लोकेटेड है? बहुत सारे लोगों को पता है। अरे वाह, ग्रेट। द आंसर इज अयोध्या, राइट, श्री राम जन्मभूमि। नेक्स्ट आगे 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम लोग एक गारंटीड सिलेक्शन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक बैच है। अभी तक हम इसके 3 बैच कंप्लीट कर चुके हैं। 4th वी आर रनिंग एंड 5th वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज from 1st June 2021. Recently, we give 4 selection from this batch. Yes, Nehali, Shreyas and Prichiti. Right? All 4 students selected from this batch. 25 seats available right now. And total fees पर अभी 20% आपका डिस्काउंट चालू है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो सेम आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8602655216। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सिंपल, स्टे होम, यू नो दिस पेंडेमिक बहुत ही ऐसा पेंडेमिक है बच्चों, जितना हो सके घर में सेफ रहो, ऑनलाइन स्टडी करो और कुछ नहीं। घर में बैठ के सुनहरा मौका फिर से है पढ़ाई करने का, अदरवाइज जॉब से आपको टाइम नहीं मिलता। दिस डिस्काउंट इज़ नॉट 15, इट्स 20% डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट यू विल गेट ऑन टोटल फीस। चलिए, मोर इन्फॉर्मेशन अगेन you can contact on this same number. Next question number 26, red pigment in onions due to presence of। red pigment in onion due to presence of, बताओ किसकी प्रेजेंस से होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एंथोसाइनिन्स, राइट। मैं लिख देता हूं आप लोगों को, राइट। नेक्स्ट
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पम्बन आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पम्बन जो आइसलैंड है वो इंडिया के किस स्टेट में है? द आंसर इज तमिलनाडु। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा। हु इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? द आंसर इज संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। Which article is related to enforcement of fundamental rights by the Supreme Court? Which article is related to enforcement of fundamental rights by the Supreme Court? ऐसा कौन सा आर्टिकल का वो नंबर है जो रिलेटेड है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल नंबर 32। याद रखना आर्टिकल कौन सा है वो, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु वॉज नॉट द रूरल ऑफ द कुशाना डायनेस्टी? हु वॉज नॉट द रूलर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी? ये देखिए बेसिकली इसका आंसर आप ऑप्शन से जाएंगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया गया है, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रेणुका लेक कहाँ पर है, किस स्टेट में है? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश, राइट। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी लेक है? रेणुका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो सिरमौर एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट 32। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? बताइएगा क्या आंसर रहेगा यहाँ पर आपका। द आंसर इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, ठीक है। हु फाउंड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद? ये सारे क्वेश्चंस जो भी हम बात कर रहे हैं ये आपसे पूछे गए हैं एसएससी CHSL में, राइट। द आंसर इज अकबर। वॉट इज UBUNTUJ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, UBUNTUJ क्या है ये? अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना सिस्टम के बारे में, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये जो है ये एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाओ, कई लोग आंसर दे रहे हैं, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक 2000? हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक 2000? बताइएगा क्या आंसर रहेगा आपका। आंसर है इसका करनाम मल्लेश्वरी, राइट। याद रखना आंसर रहेगा आपका करनाम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। हु वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ सरदार इन बारडोली सत्याग्रह? सरदार इन बारडोली सत्याग्रह, बताइएगा ये टाइटल किसको दिया गया। आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एमनेस्टी। देखिए आपको है ना बुक्स के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं, 12 का देखा है मैंने, 13 अप्रैल का देखा है, फिर मैंने 15 का भी देखा है, 16, आई हैव ऑल द एनालिसिस, राइट। आपको ऑथर ऑफ द बुक पूछे ही जाते हैं, है ना। एक शिफ्ट में मान के चलो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या नाम रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एमनेस्टी। द फाइनल आंसर इज अरविंद अडिगा, राइट। ये बुक किसने लिखी है, मिस्टर अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु लिव्स इफ इंडिया डाई इज द स्लोगन गिवन बाई whom। हु लिव्स इफ इंडिया डाई इज द स्लोगन गिवन बाई whom। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्लोगन्स, बुक, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉर पोटैटो, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, अगेन रिपीटेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये तो बहुत ही ईजी है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं तो फिर आपको स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, पढ़ा होगा कि न्यूटन के 3 लॉज में से फर्स्ट लॉ है ये, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41, हैंग इज द टर्म रिलेटेड टू। हैंग जो है वो टर्म, हैंग टर्म है, वो किसको रिलेट करता है या किससे रिलेट है, वो आपका आंसर रहेगा कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है आपका हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। लॉ कमीशन कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर रहेगा आपका 1955। कौन सी ईयर में हुआ था, 1955 इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1834। मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ 1833। एक्ट कौन सा था बच्चों, 1833, राइट। ये याद रखना। आफ्टर कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इज 1955, और अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट लॉ, देन द आंसर इज 1834। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन विच स्टेट रोड कनेक्टिविटी इज डन फॉर चार धाम। किस स्टेट की रोड कनेक्टिविटी चार धाम के लिए हो चुकी है, द आंसर इज उत्तराखंड, यूके, राइट। होप आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ रहा है ना। एक बार फटाफट मुझे बता दो, सब लोग कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है ना। आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चंस और हैं हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। आंसर दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी आपको पार्टिसिपेट करना है ना। हम लोग 40+ क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। 43 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे रिपीट थे, मीन्स 41 क्वेश्चंस हम लोगों ने बात कर ली है। नाउ वी आर ऑन 44, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, द नेम इज आर्यभट्ट, राइट। ये था आपका 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल, डेट एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, द आंसर इज नर्मदा रिवर, राइट। कौन से रिवर पर था या अभी भी है, द नेम इज नर्मदा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज इन झारखंड। देखिए अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आपको ऑप्शन से जाना है।
है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। फिर भी आप मुझे बताइएगा कि कौन सा वाटरफॉल झारखंड में है, ठीक है ना। हम जो भी मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के चल रहा हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में इन क्वेश्चंस की बात ऑप्शंस के साथ करेंगे, आप ये याद रखना, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, लॉ कमीशन एस्टैब्लिश इन विच ईयर। अगेन थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लॉ कमीशन हमने कहाँ बात की थी, 42, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिर से रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेट्स सी, अगली बार हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट 48 की बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क इन विच स्टेट। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क इन विच स्टेट। द नेम इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग इज अवार्डेड द बेस्ट एम्पायर बाई आईसीसी इन 2020। कौन ऐसे एम्पायर हैं जो बेस्ट एम्पायर बाई आईसीसी इन 2020? द आंसर इज नितिन मेनन। नितिन मेनन जी जो हैं वो आईसीसी के द्वारा अवार्डेड हैं, किसके लिए? द बेस्ट एम्पायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन केरला अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल से केरला में इम्पोज्ड, वो आर्टिकल बताना आपको, कौन से नंबर का आर्टिकल है वो। देखिए अगेन मैंने, देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से स्टडी करना है। तो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं। FICCI was established in which year? फर्स्ट ऑफ ऑल आप FICCI का जो फुल फॉर्म है वो आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड कौन से ईयर में हुआ था? वो ईयर है आपका 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। ये जो होता है वो क्या होता है बच्चों? कुष्ठ रोग होता है, राइट। इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। आप लिख लो स्टूडेंट्स, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है? आंसर है आपका 6 ईयर्स, 6 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया? अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर से लिखते जाइएगा। द आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हु सिक्योर्ड द 4th पोजीशन इन द ढाका मैराथन 2021। ढाका मैराथन 2021 में 4th पोजीशन किसने सिक्योर की थी? देखिए ना आपसे फर्स्ट पूछा, ना सेकंड, ना थर्ड, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही याद करके जाते हैं। आपसे 4th पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पर। आपका आंसर रहेगा जिगमीत डोलमा। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ अगेन, जिगमीत डोलमा। नेक्स्ट बच्चों आगे और 5 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉज मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। हु वॉज मुगल एम्पायरिंग ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, बताइएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ये डेफिनेटली हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके लिए, बहादुर शाह सेकंड, है ना। जो मुगल एम्पायर थे कौन से समय में? 1857 के टाइम में वो थे बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच आईटी इज फर्स्ट इन रैंकिंग
in 2020? Which IT is first in ranking in 2020? कौन सा IT है जो फर्स्ट था 2020 रैंकिंग में? द नेम इज IT मद्रास। IT बहुत हैं बच्चों, बट IT मद्रास आपका फर्स्ट था रैंकिंग 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ELISA टेस्ट इज, क्या है ये टेस्ट? देखिए आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये टेस्ट जो है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स एंटीबॉडीज इन ब्लड। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडी जो होती है हमारे ब्लड में, उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू। देखिए बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा। अभी आपसे सीधा पूछ लिया कि आर्टिकल 61 है क्या। आर्टिकल 61 किसके लिए आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ना, इम्पीचमेंट जो होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, वो आर्टिकल 61 से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या है? हम यूज में बहुत लेते हैं URL, आपने बहुत लोगों के नाम मुंह से सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ। अभी तो वैसे भी सारी दुनिया डिजिटल है, राइट। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच रिवर इज नॉन एज द सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को जाना जाता है सॉरो ऑफ बिहार के नाम से? द आंसर इज कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द टोटल लिटरेसी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। 2011 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल लिटरेसी जो है वो कितना है? बहुत वेल एंड गुड आप बताएंगे तो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ 74.04% इस टोटल लिटरेसी रेट है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 82.14% आपका किसके लिए बच्चों? मेल्स के लिए है, एंड 65.46% है वो आपका फीमेल के लिए है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी आपके 12 अप्रैल को। जितने भी क्वेश्चंस हम समराइज कर पाए उन सारे क्वेश्चंस की हमने यहाँ बात की है। आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चंस का सेशन आपको कैसा लगा। आप हर एक स्टूडेंट्स का आई वॉन्ट कमेंट, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में 13 अप्रैल का आप लोगों के लिए ज़रूर से लेके आऊँगा। अगेन वही 60 to 70 क्वेश्चंस के साथ 13 अप्रैल को जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑल 3 शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे लेकर आऊँगा। बट आप मुझे ज़रूर से बताइएगा सेशन एंड होने के बाद कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, सारे कॉलेज ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करो। आई वॉन्ट मैक्सिमम सब्सक्राइबर एंड कमेंट। और अगेन फिर से रिमाइंड दिला दूँ जाते जाते बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स, प्लीज़ व्हाट्सएप में। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच हम लेके आ रहे हैं, टारगेट बैच फॉर SBI। अभी अपकमिंग वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। बैच आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जिसमें हम आपको सारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जो भी आपको स्टडी होगा उसका PDF मिलेगा। 5 डेज क्लासेस रहेंगे विद टेस्ट सीरीज़। मीडियम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। इसमें हम एग्जाम में कवर करेंगे SBI क्लर्क प्री एंड मेंस, और 100% गारंटेड सिलेक्शन बैच ऑल्सो अवेलेबल, जो मैं आपको ऑलरेडी मिड में बता चुका हूँ। बैच टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 7 to 8:30 एंड इवनिंग 7 to 8:30। आपको दोनों में से एक बैच चूज़ करना है।
एंड दिस द फर्स्ट टाइम इन स्मार्टली बाय एसएसबी हिस्ट्री कि जहाँ पर ये पूरा कोर्स हम आपको सिर्फ दे रहे हैं 2,999 में। क्यों? दिस इज़ द कोरोना पेंडेमिक, बहुत फैल चुका है। फाइनेंशियली मानता हूँ स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कई लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि आपका स्टडी कहीं ना कहीं बीच में ना रुके, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर ऑन वेबसाइट smartlybyssb.com। लिमिटेड सीट्स हैं, 2 बैच है, 30 स्टूडेंट पर सीट है। डोंट फॉरगेट टू एनरोल। मुझे ज़रूर से बताइएगा सेशन कैसा लगा। आप हमें फॉलो कीजिएगा स्मार्टली बाय एसएसबी के नेम से, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, है ना। हम हर एक जगह अवेलेबल हैं, ट्विटर पे ऑल्सो, एंड प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमें फॉलो करें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से बताएं। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आपको 13 अप्रैल का वीडियो चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आज के लिए बच्चों इतनी ही बात करेंगे। स्टे एट योर होम, बी सेफ, फील सेफ। बाहर मत निकलो, अभी सिर्फ अंदर जाने का मौका है, राइट, बाहर जाने का मौका नहीं है। अपने अंदर जाओ, पढ़ाई करो और नौकरी लो, क्योंकि नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।